उन्होंने अपनी बड़ी तेजी से पीठ थपथपाने का काम किया। पर यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और जनपद गोरखपुर की मैं बात करूँ तो अभी हाल ही फिलहाल में जनपद गोरखपुर में एक ऐसा परिवार जहाँ 5 सदस्य उसके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसमें वहाँ पर उसको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला, उसका कार्ड नहीं बनवाया गया। पटेल जी हैं, उनके द्वारा जब उस कार्ड का उपयोग किया जाता है तो उसके इलाज को बीच में रोककर कहीं ना कहीं उनसे पैसे की डिमांड उस अस्पताल के द्वारा की जाती है। तो प्राइवेट अस्पताल पर पहुंचने पे कई बार उसको ये कह के वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। माननीय श्रीमती पिंकी सिंह जी, प्रश्न संख्या 8। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर ये एक ऐसी भारत की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं इस योजना की हकीकत पर आपका ध्यान डालना चाहूँगी, आकर्षित करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज भारत में लगभग 17% ऐसे परिवार जो है 17% परिवार अपने घरेलू बजट से 1/10 भाग जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उस पर वित्तीय तरीके से खर्च करता है, और एक कहीं ना कहीं वो जो है धकेल दिया जाता है एक कर्ज के तले, एक बोझ के तले। जिस तरीके से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी 19 से 24% तक 19 से 24% से अधिक परिवार अपने स्वास्थ्य वित्तीय योजनाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के वित्तीय खर्च के लिए कर्ज में डूबा हुआ है। जहां इस योजना का एक आशय था कि एक ऐसे परिवारों को जो गरीब तबका जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ले नहीं पाता, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता पैसे के अभाव में, ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देना था। लेकिन इस योजना का लाभ उनको पूर्णता से कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, और ये इसका खूब प्रचार प्रसार प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, जब हमारी एक विधायिका जी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने बहुत तेजी से कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के जन योजना के कार्डों को बनाने वाला राज्य है, और उन्होंने अपनी बड़ी तेजी से पीठ थपथपाने का काम किया। पर यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और जनपद गोरखपुर की मैं बात करूँ तो अभी हाल ही फिलहाल में जनपद गोरखपुर में एक ऐसा परिवार जहाँ 5 सदस्य उसके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसमें वहाँ पर उसको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला, उसका कार्ड नहीं बनवाया गया। उसी तरीके से नेशनल हॉस्पिटल गोरखपुर में एक शैलेश पटेल जी हैं, उनके द्वारा जब उस कार्ड का उपयोग किया जाता है तो उसके इलाज को बीच में रोककर कहीं ना कहीं उनसे पैसे की डिमांड उस अस्पताल के द्वारा की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगी कि मैं आपको ये भी हकीकत पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार इसमें मात्राओं की त्रुटि की वजह से लोगों के कार्ड नहीं बन पाए, और जब लोगों के कार्ड नहीं बन पाए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ये बात कहता है कि आपके द्वारा जो है सबसे ज्यादा कार्ड धारक है, लेकिन उनको सुविधा पाने में कहीं ना कहीं अपने आप में रह जाते हैं। क्या किसी निश्चित सीमा तक व्याकरण या लिपिक त्रुटि के कारण कार्ड से वंचित लोगों का कार्ड दिलाने का सरकार सुनिश्चित सीमा तक करने का काम करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यही है माननीय मंत्री जी से कि जिस तरीके से मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे मृतक जो लोग मृत्यु हो चुकी है जिनकी, उनको भी इसका लाभ अभी तक मिल रहा था, उस पर कहीं कोई उन लाभार्थियों के उस भुगतान के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई एक उपाय जो है, कौन कौन से उपाय सरकार ने किए हैं? मेरा तीसरा प्रश्न इससे संबंधित ये है कि कहीं ना कहीं एक समस्या आती है कि जब एक इलाज के लिए कोई कार्ड धारक कहीं प्राइवेट अस्पतालों तक जाता है तो प्राइवेट अस्पताल पर पहुंचने पे कई बार
उसको ये कह के वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। कारण केवल ये नहीं होता माननीय मंत्री जी, कारण ये भी होता है कि कई जगह ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के कहीं 10 करोड़ कहीं 15 करोड़ का भुगतान सरकार द्वारा नहीं मिल पाने पिंकी जी प्रश्न पूछ ले, अपना तीसरा अनुपूरक पूछ ले, वो उत्तर आने दे। वो लोग जो है कहीं ना, बस अध्यक्ष जी खत्म, धन्यवाद। वो केवल वहां पर ऐसे लोगों को जो है उनको रोक वापस भेज दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो अस्पताल इस वजह से भेजते हैं कि उनका भुगतान नहीं होता। क्या आपके द्वारा यहाँ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिससे कि ऐसे अस्पतालों का एक सुनिश्चित सीमा तक भुगतान हो सके और जिसकी वजह से कहीं कोई आयुष्मान कार्ड धारक जो है अपने इलाज को बीच में ही उसको छोड़ने का काम ना हो। और मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक आखिरी में ये प्रश्न करना चाहूंगी, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर जिस व्यक्ति का इलाज आयुष्मान कार्ड धारक का चल रहा होता है और उसे बीच में किसी टेक्निकल कमी के कारण रोकने के लिए कर दिया जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी? जी पहले पिंकी जी का उत्तर, चलिए पूछ लीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो इस प्रश्न का जवाब आया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, इसको लेके बहुत सारा भ्रम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो ये योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस योजना में जिसके लिए बनाया गया है उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पात्र गृहस्थी में, इस योजना के तहत पात्र गृहस्थी में जिन परिवारों की संख्या 6 है या 6 से ज्यादा है उनको लिया गया है, जबकि 1 से जो 5 की संख्या उनको छोड़ दिया गया है। क्या सरकार ऐसे लोगों को 1 से जो 5 यूनिट तक के परिवार हैं या सदस्य हैं उनको गरीब नहीं मानती है? माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपका प्रश्न ये है कि 1 से 5 यूनिट वालों का कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? तो पूछ लीजिए। अधिष्ठाता महोदय उसी पे आ रहे हैं। तो माननीय अधिष्ठाता अगर आपका उत्तर नहीं आएगा तो पहला प्रश्न ये है माननीय मंत्री जी से, पात्र गृहस्थी में 1 से 5 यूनिट तक के परिवार वालों को क्या इस योजना के में जोड़ने पर विचार किया जाएगा कि नहीं? दूसरा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी परिवार में किसी का इलाज हुआ या 3 या 4 लाख रुपए इलाज में खर्च हो गए, फिर अगर उसको 5-6 लाख की जरूरत पड़ती है तो वो कहां से इलाज कराएगा? और दूसरा प्रश्न यह है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि क्या सरकार 5 लाख प्रति परिवार इलाज के लिए जो दिया जाता है उस पर बढ़ाने पर विचार करेगी या नहीं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीसरा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय आपके 6 अनुपूरक हो गए, एक बार उत्तर तो आने दीजिए। गरीब जनता नहीं तो 6 जब तक उत्तर नहीं आएगा बहुत जरूरी है। प्रश्न हो जाएगा। देखिए प्रश्न की आपत्ति नहीं है, पहले जो प्रश्न है उनको आने दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। 6 प्रश्न आ चुके हैं, कृपया माननीय उत्तर तो सुनिए। माननीय सदस्य ने जो पहले पूछा है कि मृतक जो है उनका भी नाम आयुष्मान कार्ड में दर्ज है, उसको रोक सकते हैं क्या? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, बायोमेट्रिक लगाने के बाद ही जो भी लाभार्थी है वो लाभ ले पाएगा, तो इसमें बगैर बायोमेट्रिक के कोई भी लाभ लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 1 का सवाल ये है। दूसरा, आपने पूछा है कि जो अस्पताल लिस्टेड है उनको भुगतान में देरी है। भुगतान में देरी प्रक्रिया की वजह से हो सकती है, हम दिखवाते हैं, और इसमें भुगतान की देरी न हो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये चिंता हम स्वीकार करते हैं और हम अधिकारियों को आज ही निर्देश देंगे किसी भी स्थिति में यदि किसी अस्पताल ने ठीक से बिल प्रस्तुत किया उसको भुगतान में देरी न की जाए। तीसरा, जो त्रुटिपूर्ण भुगतान त्रुटिपूर्ण कार्डों में है, अब अगर आधार कार्ड में कुछ नाम गलत लिखा है और जो आपका आयुष्मान भारत कार्ड गलत बन गया है तो उसको सुधार करा लें, सुधार की पूरी गुंजाइश है और इसके लिए पोर्टल खुला हुआ है। त्रुटिपूर्ण कार्ड के बीमारी के इलाज के बारे में आपने जो कहा इसके बारे में हम पता करेंगे, हो सकता हो तो उसको भी अलाउ करेंगे। हमारी पहली चिंता है
कि हम सभी गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दे पाए। जहां तक हमारे दूसरे माननीय सदस्य का सवाल है कि जो सभी लाभार्थियों को जो 5 यूनिट से कम को उनके लिए बनाने के लिए कहा है, इस पर हम काम करेंगे, फिर आपको हम बाद में बताएंगे। तीसरा जो आपने सवाल पूछा है कि जो जी 5 लाख व्यक्ति, अभी दरअसल क्या है कि अभी माननीय सदस्य जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना गरीबों के लिए लेकर के आए। पहले तो आप याद करिए, पूर्ववर्ती सरकारों में तो चवन्नी नहीं मिलती थी, तो 5 लाख रुपए मिले हैं, इसका तो धन्यवाद आप अदा करिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, सदन ताली बजा करके उस पर आप धन्यवाद अदा करिए। और आपकी भावनाओं से हम अवगत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।